हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था HTML कलर्स। जिन्होंने नहीं देखा तो आप पीछे जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं HTML CSS। तो HTML CSS क्या होता है? तो आप नाम से क्लियर है, इसका नाम ही है कास्केडिंग स्टाइल शीट, यानी स्टाइल शीट है। इसमें हम स्टाइल्स लिखते हैं। ठीक है। CSS सेव लॉट ऑफ वर्क्स एंड कंट्रोल लेआउट मल्टीपल पेजेस अक्रॉस ऑल एट वंस। ये क्या करता है कि हमारा टाइम सेव करता है, कि हमारा काम और टाइम दोनों, कि वेब पेज पे सभी पेजों के लिए एक जगह पे हम CSS लिख सकते हैं। जैसे CSS, इसमें स्टाइल्स और कलर्स इन दोनों को मिला के CSS बनता है। व्हाट इज CSS अगर देखते हैं तो कास्केडिंग स्टाइल, जैसे मैंने नाम बता ही दिया आपको। ये कहता है फॉर्म इट यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ वेब पेज। वेब पेज के लेआउट को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। इनफैक्ट CSS के थ्रू हम कलर्स, फॉन्ट की साइज ऑफ टेक्स्ट, स्पेस बिटवीन एलिमेंट्स, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट बैकग्राउंड इमेजेस और बैकग्राउंड कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आगे देखते हैं हम CSS को यूज़ कैसे किया जाता है, तो CSS को यूज़ करने के लिए 3 वे हैं। पहला इनलाइन, जो स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ यूज़ होता है। दूसरा होता है इंटरनल, उसमें स्टाइल टैग यूज़ होता है हेड एलिमेंट के अंदर। ये आपको सारे एग्जांपल दिखाऊंगा। दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है कि दूसरी फाइल में CSS लिखी जाती है और लिंक टैग के थ्रू उसे लिंक कर दिया जाता है एक्सटर्नल फाइल को। और ये तीनों मोस्ट कॉमन वे हैं जो CSS को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। इनलाइन CSS क्या है? अभी इनलाइन CSS को देखते हैं। इनलाइन CSS यूज अप्लाई यूनिक स्टाइल ऑन सिंगल HTML एलिमेंट, यानी एक HTML एलिमेंट पे यूनिक CSS जब अप्लाई करना होता है तो हम इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं और स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मल्टीपल सेट ऑफ H1 और P टैग है और सब पे यूनिक चाहिए, तो हम उसके लिए इनलाइन करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ करता हूँ, अगर ट्राई योर सेल्फ किया मैंने, तो यहाँ देखो H1 टैग के लिए हमने कलर ब्लू कर रखा है, पैराग्राफ के लिए रेड। फॉर एग्जांपल एक और H1 होता सिमिलर वे में और उसका कलर हमें ग्रीन करना होता, तो ब्लू की जगह ग्रीन। ये क्या हो रहा है कि इनलाइन स्टाइलिंग है। हर टैग के लिए, हर मतलब एलिमेंट के लिए अलग से स्टाइल हम दे रहे हैं। ये होता है इनलाइन स्टाइलिंग। इसे हम पहले भी यूज कर चुके हैं स्टाइल टैग के अंदर। अगर आगे मूव करें तो इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या है? इंटरनल CSS में हम CSS को हेड टैग के अंदर लिखते हैं। हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग ले लेते हैं, उसके अंदर लिखते हैं। जैसे अगर सेट ऑफ सभी H1 पे, जैसे हमने इसमें क्या किया था कि 2 H1 पे 2 अलग अलग स्टाइल दिए थे। अगर इन दोनों पे एक ही स्टाइल देना होता तो हमें क्या करना, सेम कलर को कोड को यहाँ भी लिखना पड़ता ब्लू, सेम को दोनों जगह लिखना पड़ता, तब ये होता। लेकिन इस केस में हमारा इंटरनल स्टाइलिंग यूज होती है। वो कैसे होती है आप यहाँ देख सकते हो, अभी करके आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने H1 टैग, यहाँ पे बॉडी के लिए पाउडर ब्लू दे दिया, कलर दे दिया H1 के लिए ब्लू और रेड। अब यहाँ पर अगर एक और H1 टैग है तो अब क्या होगा, ये दूसरा H1 अपने आप, हेडिंग 2 लिख देता हूँ इसको, दूसरा H1 को अपने आप ही ब्लू कर देगा, तो हमने स्टाइल टैग में यहाँ पे स्टाइल दे रखा है। एक बार बैकग्राउंड को हटाता हूँ, इसको आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ इनलाइन स्टाइलिंग और उसमें क्या डिफरेंस है। अब तो मैंने H1 एक बार लिखा और दोनों पे H1 पे इसने कलर दे दिया ब्लू। सिमिलर वे में ये कोड एक बार लिखना पड़ा। अगर दूसरी टैब में देखें हम इसको इनलाइन में, तो हमें ब्लू ब्लू 2 बार, ये पूरा स्टाइल टैग को दोबारा लिखा था। हाँ, अब इसका यूज कहाँ पे होगा एक्सटर्नल के साथ? जैसे मान लो मल्टीपल H1 है, अब इसके साथ हम इंटरनल भी यूज कर सकते हैं, इनलाइन भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू ब्लू कर लिया तीनों को, तीनों ब्लू हो गए हैं। अब मुझे चाहिए कि एक यूनिक लग जाए, कि इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, तो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लूंगा इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, या कलर से ले लेता हूँ फॉन्ट कलर, कलर में इसका रेड कर देता हूँ। तो ये पर्टिकुलर एक पे अप्लाई हुआ। ये नहीं लिखेंगे तो अगर इसी को बैकग्राउंड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड या येलो कर देता हूँ, तो ये देखो येलो हो गया। यानी ये जो H1 स्टाइल टैग के अंदर ये ग्रुप पे चलता है और इन लाइन में सिर्फ उसी लाइन पे इफेक्ट पड़ता है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आगे बढ़ते हैं तो अगला है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS अब क्या है? एक्सटर्नल CSS का मतलब है कि हम अलग से फाइल में लिखते हैं।
जैसे ये स्टाइल शीट रिलेशन बताइए किस तरह से है, स्टाइल शीट है, रिलेशन है, हर ये स्टाइल सीएसएस पेज का लिंक दिया हुआ है। इसको करने के लिए हमें एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा, तो हम अपने टेक्स्ट एडिटर से एक फाइल खोल लेते हैं जिसका नाम रखेंगे हम पहले मेन सीएसएस। इसको हम सेव कर लेते हैं एक लोकेशन पे, एचटीएमएल फाइल है हमारी, इसका नाम हम रखते हैं main.html। ये हमारी फाइल होगी, यहाँ पे हम HTML का कोड रखेंगे। एक और फाइल लेते हैं, उसे हम सेव करते हैं, उसमें हम CSS का कोड रखेंगे, उसी लोकेशन पे रख लेंगे हम, जैसे styles.css रखते हैं इसका फाइल का नाम। हम इसमें सारा अपना CSS का कोड रखेंगे। अब देखो क्या होता है, मैंने क्या किया कि ये HTML का कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला सिंपल, इसको सेव किया। अब इसमें क्या करना होगा, जब मैं इसे रन करना होगा मुझे, तो मैं लोकेशन पे जाके इसको डबल क्लिक करूंगा, ये क्रोम में रन हो जाएगा। ये देखो सिंपल आ रहा है, हेडिंग और पैराग्राफ लिखा रहा है क्योंकि हमने यही लिखा था। अगर ट्राई योरसेल्फ भी करते हैं अगर इसको, तो ये सिंपल लिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि styles.css लिंक हुआ पड़ा पहले ही, आप इसको हटा दो एक बार तो आपको दिखेगा ये सिंपल है। वैसा हमारा ये पेज सिंपल आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो इसका स्टाइल तो CSS का कोड है, ये बॉडी बैकग्राउंड कलर पिंक, इसको अब कॉपी करेंगे हम। इसको हमने लिखना है अपने दूसरे फाइल में। दूसरी फाइल कौन सी है, styles.css। मैंने इसमें लिख दिया, इस कोड को सेव किया, इसको पहले ही मैंने लिंक के थ्रू लिंक कर दिया है। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। जब रन करूँगा ना तो ये ऑटोमेटिकली चलेगा। देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सिर्फ कलर आ गया, ये डिज़ाइन अपने आप इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये एक्सटर्नल CSS काम है। अब हम जितनी मर्जी फाइलें हों सभी का CSS एक जगह पे लिख सकते हैं। अब CSS में कलर, फॉन्ट फैमिलीज ये क्या होती हैं, CSS में आप स्टाइल्स में यूज़ कर चुके हो ऑलरेडी कि CSS कलर होता है फॉन्ट कलर के लिए, फॉन्ट फैमिली होता है स्टाइल के लिए, फॉन्ट साइज, फॉन्ट का क्या साइज रहेगा, इन सब चीज़ों को सिंपल आप जैसे यहाँ पे देखो इंटरनल CSS में यूज़ किया हुआ है इन सभी को। इसी को आप एक्सटर्नल में कर सकते हो। आपको करके दिखाता हूँ एक बार, इसको रन भी कर लेते हैं। ट्राई योरसेल्फ, एक्चुअली ट्राई योरसेल्फ आपके लिए दिया हुआ, आप करके देखो बार बार। जैसे देखो कलर ब्लू है, पैराग्राफ, ये सारा यहाँ पे जितनी मर्जी एक साथ लिख सकते हो। या 300% है फॉन्ट साइज, इसे मैं 200 कर देता हूँ, तो साइज उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं बस। आप ये सारे इनलाइन भी लिख सकते थे। अब इसी चीज़ को मैं अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ या यहाँ से कट करता हूँ, अब देखो यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर इसको मैं स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिख दूँ, स्टाइल इक्वल टू इसके अंदर अपना पूरा डाटा, ये देखो 300% करूँगा तो दोबारा से ये बढ़ जाएगा वैसे ही। तो एक्चुअली में जो आप यहाँ पे लिख रहे हो वही चीज़ यहाँ लिख सकते हो, बस यही डिफरेंस ही समझने की ज़रूरत है। और आपको CSS के कुछ टाइप्स ही पढ़ने पड़ेंगे, क्या किस लिए यूज़ होता है। सिमिलर है CSS में भी इसी चीज़ को कवर करेंगे जब CSS का ट्यूटोरियल शूट करेंगे। आ गया था CSS बॉर्डर। CSS बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर एट्रीब्यूट है जो कि बॉर्डर डिफाइन करता है। 2 पिक्सल का मतलब इसका मोटाई 2 पिक्सल है, सॉलिड का मतलब सिंपल लाइन, और पाउडर प्रूफ कलर है। जैसे 2 पिक्सल को अगर मैं 20 पिक्सल कर दूं, देखो ये क्या होगा, कितना मोटा बॉर्डर लगे, ये बहुत भद्दा लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आपके नीड आप इसको ले सकते हो, बॉर्डर के लिए यूज़ करते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट को। सिमिलर वे में अगर आगे जाएं, जैसे पेडिंग। पेडिंग क्या होता है कि किसी बॉडी के अंदर वो स्पेस कितना लेना है। जैसे अगर ये देखा जाए, इस पेडिंग को हटाता हूँ एक बार ताकि आपको क्लियर हो। ये टैग का एलिमेंट इतना ही है, बस यहाँ से यहाँ तक, ये ब्लू आप साइज देख रहे हो। अगर जैसे ही मैं इसमें पेडिंग करता हूँ, पेडिंग क्या करता है, ये टेक्स्ट को साइडों से अंदर ले जाता है। रन करता हूँ अब इसको, देखो साइडों से 30 पिक्सल का पेडिंग दे दिया, ऊपर से भी नीचे से भी, तीनों चारों तरफ से ये पेडिंग दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से पेडिंग के साथ अगर आगे चले तो मार्जिन आता है। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है इन दोनों में गैप, इन दोनों में कितना गैप है चारों तरफ से, इस पूरे एलिमेंट को एक गैप देता है दोनों में। देखो अगर पैडिंग देता था तो ये एरिया बिल्कुल कॉमन रहा है ना, सेम रहा, सिर्फ ये अंदर बढ़ा है, घुसा है। अगर इसकी बात करें तो ये साइड का एरिया भी, जैसे अगर मैं इसको 10 पिक्सल करता हूँ,
तो ये आपस का भी एरिया, साइड का भी एरिया उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेगा। देखो आपस में कितना स्पेस कम हो गया, इधर कम हो गया। तो मार्जिन मतलब उस टैग कितनी दूरी पे रहेगा। जैसे मार्जिन था उसके साथ में पैडिंग भी ऐड करता हूँ। पैडिंग 30 पिक्सल है, इसको 30 पिक्सल ना करके कम करेंगे। पैडिंग में अगर अच्छा 30 पिक्सल रन करके देखते हैं। देखो मार्जिन 10 है, ये अपने आप कर लिया। अब इसको, अब मार्जिन को मैं 30 करता हूँ। अब देखना ये क्या होगा, एरिया अपने आप बढ़ गया और इसको और छोटा कर गया। तो इस तरीके से पैडिंग थोड़ा कम करेंगे तो और ज़्यादा मार्जिन दिखेगा आपको अच्छे से। देखो देखो मार्जिन जो होता है ये स्पेस है, इस बीच में क्या स्पेस है, इसका क्या स्पेस, इधर से क्या स्पेस है, इनका आपस में क्या स्पेस, ये मार्जिन डिसाइड करता है। और जो पैडिंग होता है, पैडिंग हमारा ये इंटरनल टेक्स्ट का स्पेस, इसका स्पेस कितना रहेगा, ये मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस है। और ये चारों साइड से स्पेस हम डिसाइड कर सकते हैं। ये हम जब CSS का क्लास करेंगे, जब CSS पे वर्क करेंगे ना ट्यूटोरियल, उसमें सीखेंगे। अब लिंक एक्सटर्नल CSS आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कैसे लिंक करते हैं। ये URL के थ्रू, जैसे आपको कोई एक पहले से CSS बना रखा है भाई और उसे कहीं रखा हुआ है सर्वर पे, तो हम URL के हर्फ के थ्रू URL देंगे उसका और उसमें उस पाथ को लिंक करके कर सकते हैं। एग्जाम्पल है सिर्फ अलग अलग। ये लोकल का पाथ दिया हुआ इन्होंने, जैसे हमने अपने फाइल में दिया था। तो ये है चैप्टर का। अगर समरी की बात करें तो इसमें हमने आज क्या कह सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, स्टाइल टैग किस लिए यूज होता है, लिंक किस लिए यूज होता है। लिंक हमेशा हेड टैग के अंदर ही होता है, हेड लिंक और स्टाइल दोनों। उसके कलर प्रॉपर्टी, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, बॉर्डर, पेडिंग और मार्जिन, ये चीज़ें हमने CSS में सीखी। तो ये बेसिक हैं जो हमें आने चाहिए। उसके बाद इसे और डिटेल में हम CSS का जब ट्यूटोरियल करेंगे उस टाइम पे करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि उनके पास भी ये नॉलेज पहुंचे कि HW स्कूल को यूज़ करके हम कैसे सीख सकते हैं। अगर आपको किसी और भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर दो, मैं जल्दी जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।